Hello everyone, I'm Manisha. Welcome to our study. Let's explore beyond the limits. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी किस तरह से करें। इन्होंने अपना जो है वो पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है और हम देखेंगे कि जो इस साल के फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या सूटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसी के साथ में इस वीडियो में हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे। तो ये जो पेपर एनालिसिस का ये पार्ट 1 रहेगा, ये वीडियो पार्ट्स में आएगी, तो आप नेक्स्ट पार्ट भी इसका जो है वो आपको कल तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी की। तो आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है खुद को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 जुलाई को यहाँ पर इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप 6 जुलाई को ही इसका फॉर्म जो है वो भर देना, क्योंकि बाद में जो है वो साइट्स का कुछ प्रॉब्लम रहता है। वैसे तो आपके पास 1 मंथ का जो है वो समय रहेगा, तो 19 अगस्त तक आपके पास समय है, आप इसे फिल कर सकते हैं। उसी के साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट का जो डेट है वो भी जारी कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी, और ये आपका लगभग जो है वो 21 से 20 अक्टूबर, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में ये आपका आएगा। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2021 तक जो है वो आपका फिजिकल टेस्ट भी इसका हो जाएगा। और इसी के साथ में आप देख सकते हो कि जो रिटन टेस्ट है उसका एडमिट कार्ड भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और 31 अक्टूबर को इसका रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आफ्टर रिटन जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं 4 से 6 दिसंबर के बीच में, यानी कि दिसंबर मंथ में इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो ज़्यादा कोई बहुत लंबा प्रोसेस आप इसको नहीं बोल सकते हैं, ये काफ़ी छोटा प्रोसेस है जिसमें कि आपको होकर के गुजरना होगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तब आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे होंगे, बट कुछ लोग हैं जो कि नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि इस बार देखिए वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे बिलासपुर में 30 हैं, चंबा में 15 होगी, धर्मशाला में 57 हो गए, हमीरपुर में 37 आ गई। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट और एरिया। मंडी में 35 हैं, कुल्लू में 30 हैं, रामपुर में 23 हो गया, नाहन में 20, शिमला में 24 हैं, सोलन में 17, और आप देख सकते हैं जैसे शमशी एरिया में भी 5 हैं, और ये सब आप देख सकते हो। तो काफ़ी इस बार जो है ये अच्छी पोस्ट्स लेकर के आए हैं, काफ़ी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं पेपर की। तो देखिए पेपर में आपको जो टोटल क्वेश्चन है वो होते हैं 85 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे, और इसका समय आपको काफ़ी वैसे ज़्यादा दिया जाता है, 75 मिनट्स आप रख लीजिए कि पेपर को करने के लिए आपको मिलेंगे। अब इसमें जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद में मैंने इन्हें कैटेगराइज किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको फॉरेस्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो होंगे 10। इसमें बेसिकली आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि मतलब जैसा फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में कितना एरिया है जो कि फॉरेस्ट कवर्ड है, कैनोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह की सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हिमाचल प्रदेश जीके भी जो है वो इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन आप इसके लेकर के चलिए कि पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रही हूँ, नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो हिमाचल जीके भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल यही पूछ लिया गया था कि हमारा जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर इंग्लिश के भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 10 क्वेश्चन जो है वो होंगे। हिंदी के भी 10 क्वेश्चन होंगे, और जो आपका ऑल ओवर जीके है वो उसके 5 क्वेश्चन आप अप्रॉक्सीमेट लेकर के चलिए। इसमें आपका कोई भी करंट अवार्ड हो सकता है, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ समथिंग पूछा जा सकता है, या फिर आप देख सकते हो जैसे कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो स्कीम से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपको बजट और ऐसी अवार्ड एंड ऑनर चीज़ों को लेकर के चलना है। फिर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में ही आपका रीजनिंग के भी मतलब 1 या 2 सवाल जो है वो रहते हैं। तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन लेकर के चलिए। वैसे तो 11 से 15 तक आप क्वेश्चन लेकर के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर साइंस का है।
है। तो साइंस के यहाँ पर आपको लगभग 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि साइंस के ये इनमें भी कवर हो जाते हैं, या फिर हिमाचल जीके या ये आपका दूसरा जीके है इनमें भी कवर हो रहे हैं, कुछ फॉरेस्ट में भी कवर हो रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो वो भी मैंने सारा का सारा काउंट किया है। तो टोटल आपको याद रखना है कि 85 क्वेश्चंस हैं और 75 मिनट्स आपके पास वहाँ पर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको जो है वो इसी निर्धारित समय में अपना पेपर जो है वो करना होगा। तो ये चीज़ आपको लिख के चलिए। चलिए आते हैं अब अपने पेपर एनालिसिस पर। तो हमारे पास स्क्रीन पर शो हो रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज सितार, गिटार एंड तानपुरा। इनमें से कौन सितार, गिटार और तानपुरा का समरूप है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन है हारमोनियम, ट्रम्पेट, मृदंगा एंड वायलिन। तो यहाँ पर जो सितार, गिटार और तानपुरा है इनसे रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हो कि वायलिन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो देखिए लखनऊ आप देख सकते हो कि ये इसका सही आंसर रहेगा आपका गोमती रिवर। तो गोमती रिवर के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवर सिस्टम के बारे में बता देती हूँ। ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड के यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ निकलती हैं और देवप्रयाग में जाकर के ये जुड़ती हैं, ठीक है। तो देवप्रयाग में जाकर के जुड़ती हैं और यहाँ पर देवप्रयाग में ही ये फिर बन जाती है गंगा नदी, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है। और गंगा नदी पर ही आपको यहाँ पर ऋषिकेश देखने को मिलेगा, हरिद्वार देखने को मिलेगा, और फिर ये गंगा जो है वो बहती हुई आती है और यहीं पर जो यमुना है वो आकर के गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। तो यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ी सी हिमाचल को टच करती है और यहाँ पर टोंस जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमाचल में बहती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ में आप देख सकते हो कि ये इसकी बहुत सी ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, जैसे रामगंगा हो गया, ठीक है। वैसे ही एक ट्रिब्यूटरी है गोमती, ये है गोमती, ठीक है। तो गोमती यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, वो यहाँ पर गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर आप वाराणसी का एरिया भी यहाँ पर देख सकते हो। फिर वैसे ही ये गंगा आगे बढ़ती जा रही है और इसी के साथ में यहाँ पर जो आपकी बिहार की राजधानी पटना है वो भी इसी के अलॉन्ग या इसी के किनारे पर स्थित है। यानी कि इन नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर जो हैं वो बसे हुए हैं। फिर आप देख सकते हो कि ये गंगा जो है वो बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर जा कर के चली जाती है ये आगे। ये तो आपकी हुगली नदी आ गई और ये आपकी गंगा यहाँ पर एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ये नदी फिर मिल जाती है जाकर के हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी से, और ब्रह्मपुत्रा के मिलने के बाद में ये यहाँ पर एक हमारे विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और इसी डेल्टा में आपको जो है वो मैंग्रोव वन भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडियन कबड्डी टीम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु हैज बीन बेस्टोर्ड विद पद्मश्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अजय ठाकुर, ठीक है। तो अजय ठाकुर को ये पद्मश्री से जो है वो नवाजा गया था। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को देखना है जिनको जैसे जितने भी आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, पद्मश्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चन या नोबेल प्राइज हो गए, ये आपको पूरे के पूरे कवर करते हुए चलना होगा, तभी आपका जो एग्जाम है आप उसे कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। तो आपको एक माइंड में आइडिया रखना है कि क्वेश्चन किन एरिया से पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। फिर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू, आर ऑप्शंस आर गोबर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर लाइट और कुकिंग गैस। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रसोई गैस या फिर कुकिंग गैस। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि आपको गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। देखिए रीजनिंग का ही आपका सवाल है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड मैन आउट इन दिस सीरीज। तो आपको इसमें असंगत को अलग करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जैसे कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का है, फिर ये 6 का है। 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी 12 का है, तो ये 14 का हो गया और उसके बाद में ये 15 का हो गया। तो यहाँ पर जो है वो 72 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन बी। ये है इसमें से ऑड मैन आउट कर दिया आपने। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, एक आध क्वेश्चन आपको रीजनिंग का भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंद्रकिला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन
तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला एंड चंबा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है कुल्लू। तो इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में स्थित है। और इसी के साथ में मैं आपको हिमाचल के बाकी के नेशनल पार्क्स का भी बता देती हूँ। देखिए कुल्लू में सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क्स पाए जाएंगे। एक तो आपका इंद्रकिला हो गया, दूसरा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो भी आपका कुल्लू में पाया जाता है, जिसके बंजार एरिया में पाया जाएगा। फिर उसके बाद में खीर गंगा भी आपका कुल्लू में है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं हमारे। उसके अलावा एक आपका आता है पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति में। उसी के साथ में एक आपका आ जाता है सिम्बलबारा नेशनल पार्क, और ये आपको देखने को मिलेगा सिरमौर के पोंटा वैली में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखने हैं, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको जो है वो ऐसे टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोस भी मिलेंगे आने वाले टाइम में, कि जिसमें आप देख सकते हो कि डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ हैं, विद मैप्स हम उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन J&K फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में बहती है। अब देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं बोला गया है कि जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से होते हुए जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले बच्चों ने तो सीधा सीधा यहाँ पर झेलम भी कर दिया था, पर आपको ऐसा नहीं करना है। इसका करेक्ट जवाब जो आपका होगा वो है चेनाब, ठीक है। तो चेनाब नदी है जो कि आपकी जो है वो लाहौल स्पीति में ये दो नदियों के संगम, चंद्र और भागा के संगम से मिलती है, और फिर बाद में ये आपकी चंबा में जाती है, और फिर ऊपर से जम्मू कश्मीर से होते हुए बहती है। तो चेनाब नदी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गुड्स एंड सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड जनरल स्टेट्स टैक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर जो है वो इसका सही आंसर होगा। देखिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ। जो GST है वो हमारे देश में 2017 में लॉन्च किया गया था ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को ये अप्लाई हुआ था, और 1 जुलाई को ही हम जो है वो GST दिवस मनाते हैं या GST डे मनाते हैं। बेसिकली ये जो GST डे है ये किसके लिए मनाया जाता है, टू मार्क द इम्पॉर्टेंस ऑफ GST विच इज़ अ न्यू टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। आपको पता है कि पहले हम वैट जो है वो ये टैक्सेशन सिस्टम वैट चलता था इंडिया में, पर फिर उसके बाद में GST को लागू कर दिया गया। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ में 1 जुलाई को जो है वो आपका नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ में हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका आज का जो पार्ट 1 है उसका पेपर एनालिसिस। उसी के साथ में पार्ट 2 के लिए आप जो है वो हमारे साथ बने रहिए। पार्ट 2 भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। इसी के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो है वो सैनिक स्कूल के बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि 20 में से 16 बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो ये रहा कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ में आप हमसे लिंक बना सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, अपवर्ड स्टडी हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। और इसी के साथ में फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।